जिन पत्थरों को हमने दी थी धड़कनें, उनको जुबां मिली तो हम पर ही बरस पड़े। कुछ इसी अंदाज में सूबे की 2 बार मुखिया रही वसुंधरा राजे ने अपने ही विरोधियों को निशाने पर लिया। दरअसल मौका तो था जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुस्तक धरती पुत्र के विमोचन का, लेकिन इस कार्यक्रम में राजे ने बोलना शुरू किया तो अपने ही सियासी विरोधियों को आड़े हाथ ले लिया। राजे ने सीधा संदेश दे दिया कि जिन लोगों को वो राजनीति में लेकर आई हैं, आज वो उनकी खिलाफत कर रहे हैं, उससे वो आहत होने वाली नहीं है। आप खाली अपने रास्ते के ऊपर मजबूती के साथ चलते रहो और इस चीज की लड़ाई, जिस चीज के अंदर आपने बिल्कुल विश्वास रखा है, उस चीज की लड़ाई को आप लड़ते रहो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण वो चीज है कि लोगों की तकदीर आपने कैसे बदली, उसकी लड़ाई आपने कैसे लड़ी, और इस प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए आपने क्या किया और किस तरीके से इस प्रदेश की तस्वीर को बदली। दूसरी चीजों के अंदर आप मत सोचो, ये तो सब चलता रहता है। हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, जुबान जब उन्हें मिली तो हम ही पर बरस पड़े। ये तो होता ही रहेगा, उनकी चिंता मत करो। राजनीति के अंदर उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, कभी विचलित नहीं हुए। वो उदाहरण थे हमारे सबके लिए। उनने ऐसा वक्त भी देखा, और नरपत सिंह जी आप बैठे हो, जब उनको दुखी भी होना पड़ा। ऐसे वक्त थे जब वो भी आहत हुए। और मुझे याद है स्पेशली जब वो क्लीवलैंड गए थे इलाज के लिए, पीछे जब वो निकल गए थे यहां से, तब उनकी सरकार गिराने की साजिश चल रही थी। 1996 की बात है। क्लीवलैंड में उनकी हार्ट की सर्जरी चल रही थी और जयपुर में उनकी सरकार को गिराने का ऑपरेशन चल रहा था। ये हम सबको मालूम था। इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। इनमें से बहुत सारे वो लोग भी थे जिनको उन्होंने खूब मदद की थी। हालांकि जो सरकार गिराने वाली ताकत थी वो तो कोई सफल तो हो नहीं सका, वो तो आप लोग सब जानते हैं, वो इतिहास है। लेकिन भैरव सिंह जी इस घटना से दुखी जरूर हुए, और मैं कह रही हूं इमोशनली दुखी हुए। नहीं तो मैं कह सकती हूं कि बाकी राजनीतिक रूप में उनका किसी ने भी एक बाल बांका नहीं कर पाया, एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। अभी सब कह रहे थे, मैं देखा करती थी जब मैं विधायक बन के आई, इनके तो सब दोस्त सब दूर हैं। आपने तो बड़े बड़े नाम लिए हैं, वो तो थे ही थे, वो तो बाद में चल के, परंतु जब विधानसभा के अंदर ऐसा कोई नहीं था जो इनसे मिलता नहीं था। और इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा कि ये सब चीजें होती रहती है, कभी आप उधर बैठते हो, कभी हम इधर बैठते हैं, परंतु एक साथ बैठ के एक कप चाय तो पी सकते हैं। ऐसी परिस्थिति तो बनाए रखो। इतनी कटुता तो मत पैदा करो जिस कटुता की वजह से एक दूसरे की तरफ आप निगाह उठा के देख न सको। पर जब विचारधारा की बात होती थी, तो मित्रता एक तरफ और पार्टी एक तरफ, वो उसके साथ समझौता कभी नहीं करते थे। वो तो मैंने भी अपने आंखों से देखा है। बहादुर सिंह जी, आपने तो अपने किताब का जो नाम था वो सही लिखा, क्योंकि वो वाकई में धरती पुत्र थे। गरीबों के लिए जो दर्द था वो उनके साथ कई दौरे हमने किए थे, और मैंने आंखों से देखा कि वो उन गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं था, उनके लिए वो कितना सोचते थे। वो अपना जो विकास करते थे वो हेड से, माने ऊपर से लेके नीचे तक नहीं, हेड से टेल तक नहीं शुरू होती थी। वो उनकी दृष्टि जो होती थी वो नीचे से शुरू होती थी। वो कोशिश यही करते थे जो पंक्ति के आखिरी व्यक्ति जो है, उस आखिरी व्यक्ति तक मैं किस तरीके से सहज रूप से पहुंचा सकता हूं सरकार की बातें और उनको मदद कर सकता हूं, वो सोचने के लिए वो हम लोग सबको बाध्य करते थे।